नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है बेहद खास पूरी मुलाकात मानी गई, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और खबरों के मुताबिक आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम रही। खबरों के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और ये तस्वीरें भी मुलाकात की निकलकर सामने आई हैं। सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे पीएम आवास और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक बैठकर कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और आज कई कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं, शरीक होने वाले हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का पूरा कार्यक्रम भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है और वही ये मुलाकात की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो दिल्ली का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कई मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और उससे पहले तमाम केंद्रीय मंत्रियों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई है और खबर ये भी है कि पीएम मोदी से तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई और कई मुद्दों को रखा गया है पीएम के समक्ष। तो दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई ऐसे उत्तर प्रदेश के मुद्दे रहे जिसको लेकर यहाँ पर अवगत करवाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई है। कई मुद्दे मसाइल रहे हैं जिसको लेकर बातचीत की गई है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं और आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी होगी सीएम की, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ ने ये मुलाकात की है। पीएम आवास पहुंचे सुबह सुबह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये शिष्टाचार मुलाकात की है। खबरों के मुताबिक 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। कई मुद्दे रखे गए हैं, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। तो मुलाकात की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। पीएम आवास की तस्वीरें हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात बेहद खास रही। तो 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में आज उनका दौरा है और साथ ही साथ अब आने वाले समय में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। तो लगातार ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात बेहद खास और बेहद अहम मानी जा रही है। इसी बीच आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वे दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनकी जो मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी से तकरीबन 40 मिनट ये मुलाकात चली है और काफ़ी लंबी मुलाकात चली है, जिसमें शिष्टाचार भेंट के अलावा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खरमास के बाद जो है बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और कई नए चेहरों को जो है यहाँ पर जगह मिल सकती है। पिछले दिनों देखिए ये चर्चा भी बनी हुई थी लगातार कि साध्वी निरंजन ज्योति जो कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ एक लोकसभा से देखिए वे आती भी है और इसके साथ ही देखिए क्योंकि हार गई थी फतेहपुर से, तो इसलिए कई जगह पर उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई, बिहार भी उनको भेजा गया था और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनका नाम भी डिप्टी सीएम बनाने की रेस में चल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि अन्य जगहों पर भी हमने देखा है, जैसे राजस्थान में दिया कुमारी और इसी तरीके से अगर हम दिल्ली के सीएम की बात करें वहाँ भी एक महिला चेहरा है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आधी आबादी जो कि उत्तर प्रदेश की है उसको साधने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति को भी डिप्टी सीएम के तौर पर जो है बनाया जा सकता है। यानी कि एक और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, वो महिला चेहरा हो सकता है। इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पीटीए की बात लगातार अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं, उसी पीटीए को साधने के लिए यानी कि उसका एक तरीके से विकल्प लाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जिनका सामाजिक कहना गलत नहीं होगा कि 27 में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले अभी से पार्टी की रणनीति देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है।
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री से तो मुलाकात हुई है, नितिन नवीन से भी मुलाकात होनी है जो कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि आज दिल्ली में जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे सीएम योगी की मुलाकात रहने वाली है। और आगामी चुनावों को देखते हुए और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी, जिससे देखिए उत्तर प्रदेश के, चाहे हम संगठन की बात करें जिसमें देखिए हाल ही में पंकज चौधरी को जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल आचल, मुलाकात की मुद्दों को लेकर ये मुलाकात रही है और आने वाले समय में और भी कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। आपको बता दें कि लालू यादव ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली डेट दे दी है। लालू यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को आगे चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। लालू यादव ने राउस एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब 14 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ कोर्ट की तरफ से रहता है, क्या लालू परिवार को राहत मिलती है या नहीं, सभी की नजरें इस पर टिकी है। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो है अब नया डेट दे दिया गया है। तो लालू यादव को आईआरसीटीसी स्कैम मामले में फिलहाल कोई भी बड़ी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर कई चीजों का जिक्र किया है और साथ ही अब साफ तौर पर कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई 14 जनवरी को। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर को लेकर ब्रिटिश सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। बॉब ब्लैकमैन ने भारत के रुख पर समर्थन किया है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ब्लैकमैन का कहना है 3 दशक पुरानी है अनुच्छेद 370 खत्म करने की मांग। भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए जम्मू कश्मीर। तो ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के रुख पर अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। ब्लैकमैन ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। ब्लैकमैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर उनका रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने खास तौर पर कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा। तो दिल्ली का ये पूरा मामला है। दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। घर से खींचकर सड़क पर जमकर मारपीट की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बेटे को नंगा कर बुरी तरीके से पीटा गया है। क्या वजह रही है, कोई आपसी रंजिश या फिर कोई और वजह, देखने वाली बात। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात हुई है और करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई है और इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई नज़र से इस मुलाकात को देखा जा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये बेहद अहम हो जाता है। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राजलक्ष्मी जोशी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है जोशी जी आपका। जोशी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ये मुलाकात हुई है, कई मायनों में ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, खासतौर पर क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, उस लिहाज से भी। जी नमस्ते। और बिल्कुल ये एक अचानक से हुई मीटिंग है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था पहले। मतलब ये बहुत अचानक से एक नई खबर है और इसमें करीब करीब 1 घंटा उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने नए उत्तर प्रदेश के विषय में, और मुझे लगता है अभी 1 वर्ष रह गया है अभी अगले आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, और भाजपा जो है
उसमें ये प्रथा है कि वो बहुत पहले से और बहुत वक्त लेकर जो जो भी स्ट्रैटेजी होती है, जो आने वाले इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करते हैं। और आपने देखा होगा इसकी शुरुआत इसी से हुई है कि उत्तर प्रदेश को नए अध्यक्ष मिले हैं भाजपा के, पंकज चौधरी के चलते। और जो अभी जो भाजपा के जो नए अध्यक्ष है नवीन जी, और अभी ये सब जो है पूरा जो एक समीकरण जो बदलता हुआ है नजर आ रहा है, तो इसमें इसके चलते और जो उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसका भी रीशफल का बहुत समय से चल रहा था कि क्योंकि कुछ छह सीटें अभी और भर सकती है। तो ये जो है ये रीशफल तो था कि ये होने वाला है अभी आने वाले कुछ दिनों में। यानी और कुल ऐसा भी मिलाकर है ये मुलाकात कि कोई मामूली मुलाकात नहीं रही है, आने वाले चुनाव को लेकर ही रोड मैप और एक खाका तैयार किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन में खास करके उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत बड़ी मार लगी थी, क्योंकि एक नैरेटिव फैलाया गया था कि संविधान खतरे में है। और इसके चलते कुछ जो उनको लगा था कि लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि कुछ शायद हो सकता है कि कुछ रिजर्वेशन हटा दें, या जो पिछड़ी जातियां हैं उनको कुछ नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो डर बैठा था उसके चलते जो है भाजपा को बड़ी मार पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, खास करके सबसे बड़ी मार उत्तर प्रदेश में पड़ी थी। तो इसीलिए कोई भी चांस शायद नहीं लेना चाहते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पंकज चौधरी जी जब से उन्होंने राज्य के अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने बागडोर लिया है, तो उसके बाद अभी फेरबदल होना उनका स्वाभाविक है कि होना ही होना है। और ये जो सोशल इंजीनियरिंग करती है भाजपा, तो उनके पास क्या है कि हर एक पद के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, और वो ये देखते हैं कि हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को उसमें सम्मिलित करें। तो फिर मुझे लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग के चलते वो ये देखेंगे कि खास करके जिन वर्गों से उनको कम वोटें मिली थी, हो सकता है कि उनको वो ये जो मंत्रिमंडल है उसमें थोड़ा सा रीशफल करके कुछ नए नाम और यही कारण है कि आसान बीजेपी अपने इसी अंदाज को लेकर जानी जाती है, क्योंकि तैयारियां बीजेपी में लंबे वक्त से देखने को मिलती हैं और जमीनी सतह की ये तस्वीरें हैं। और ये मुलाकात कोई खास मुलाकात तो है ही, साथ ही कई मुद्दे ऐसे उत्तर प्रदेश के हैं जिसको लेकर ये मुलाकात की गई है। राजलक्ष्मी जी, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते 2020 दिल्ली दंगे